In progress. आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा। इनको इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड पीडीएफ से चाहिए। हेलो। ओम शांति। आ, मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी, आप उन पर उपकार करो। आज वाईफाई से है, कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा। विश्व की सभी मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं, आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी मिलाओ, उनकी आंखें खोलो। भ्रष्ट किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर है निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंधन करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं करते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। सेंटर के लिए बाबा कहते हैं किससे मांगना नहीं है, सेंटर चलाने के लिए अपने आप ही हुंडी भरते जाए। बस सेंटर का बाबा का भंडारा अपने आप ही भरता जाए, किसी से मांगने का जरूरत नहीं है। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आए, अपने आप सब कुछ आ जाए। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में यह ज्ञान है। कैसे हम कैसे शुरू से हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब रॉन्ग है। कोई अवतार हुआ ही नहीं होगा। ये जो 10 अवतार दिखाते हैं ये अभी हमारा ही स्वरूप का एक यादगार है। ऐसे कोई अवतार नहीं आया अलग अलग टाइम पे। वामन अवतार, ये अवतार, वो अवतार, ये अभी का ही बात। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ की रहने वाली, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते, यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जो भी और धर्म है वो कैसे स्थापन होते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं, अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई को भी यह नॉलेज नहीं है। कहते हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था यह नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़ी है कि अपने धर्म संस्थापक को नहीं जानते हैं। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। अभी हम नॉलेजफुल बने, बाकी सारी दुनिया अनजान है। आप सोचिए कि कौवा को भोग लगाते हैं कि पूर्वज को सुख मिल जाए। मान लीजिए वही काम हम कर रहे हैं, हम खुद को भोग लगा रहे हैं कौवा को दे करके, इससे क्या होगा? हम ही तो पूर्वज आत्मा है ना। तो बाकी सारी दुनिया अनजान है, हमको समझ में आ गया। हम कितने समझदार बने थे। फिर सब
फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यह तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गद गद होना चाहिए। अब धारणा हो तभी अंदर वो खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं है। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं, कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते रहते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। तो जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले। खुशी होती है ना, जिनको सर्विस का शौक होता है उनको, उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर कैसे आती है पाठ बजाने, कितने उच्च बनते हैं फिर कैसे नीचे आते हैं। कैसे रावण राज शुरू होता है, अब भी यह अभी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की, तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम दुख आया तो भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया, कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं रह पाती। लाखों वर्ष की भेंट में तो एक दो रोज के बराबर हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था। जो था वह फिर बनना है। बाहर बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी, फिर नंबर वार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पाठ बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्मा ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख भी न सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह पढ़ाई ईश्वरीय है। इसमें दिन रात ख्याल चलने चाहिए। कैसे आती होगी, जस्ट इमेजिन 4-5 महीने का बच्चा गर्भ में है और उसमें कोई जान नहीं है, बस लोथरा है मां। ऊपर से एक बिंदु, छोटा बिंदु आया और ठकाक अंदर घुस के बैठा अपने आसन पर। और हार्ट बीट चलने लगा, टकर टकर, डब डब लब डब लब डब लब डब। तो कैसा है ना वंडरफुल खेलिए। यह पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें रात दिन ख्यालात चलनी चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकालते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नाकर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, ये किसको भी पता नहीं। आगे भी तुम नहीं समझते थे, अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं, कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सत्युग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना।
जिसने कभी पाठ ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं? बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? मैं सतयुग देखते नहीं रहता हूँ, त्रेता देखते नहीं रहता हूँ, द्वापर देखते नहीं रहता हूँ, मैं एक ही बार आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में सब चीज की नॉलेज है। तो कितने अच्छे से तुमको समझा सकता हूँ। तो बाबा, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, इसलिए इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं बाबा। तो कह रहे बाबा मैं कुछ देखता नहीं हूँ, न सत्युग में, न मैं सत्युग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने पाठ बजाया, तुम नहीं जानते हो, लेकिन जिसने पाठ ही नहीं बजाया वह सब जानते हैं। वंडर है ना। बाबा कोई रोल नहीं किए हैं इस धरती पे आके, लेकिन वो सब जानते हैं और हम सब रोल करते हुए आए हैं। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर भी हम कुछ नहीं जानते हैं। कैसा वंडर है। हम जो पाठधारी हैं हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़ी सत्युग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अपना अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिगड़ देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पाठ बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पाठ समझाता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चे, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। यह है खेल। हम भूल जाते हैं क्या हो रहा है। खेल है। क्यों हमको परेशान होना है किसी खेल को देख करके? एंजॉय करना है ना। आज से एंजॉय करना है। हर एक सीन देखते हुए उसको खेल समझते हुए एंजॉय करेंगे, तो तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, फिर देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्कर लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं। शिव बाबा को तो कोई गुरु नहीं। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है। इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है। ये राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सुदेवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा थोड़ी ही है। मैं शास्त्र आदि ही पढ़ा, बेगर कुछ भी पढ़े, बेगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे? जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बनती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीरी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं यह ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों की धारणा होगी। तुम बच्चे हो, हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है औरों को भी आप समान बनाए। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा भी नहीं करनी। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं। यह तुम बच्चों के सिवा और कोई को पता ही नहीं। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना।
तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया। सभी पांच विकार रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए बच्चों को अंदर से आना चाहिए। कैसे? औरों को भी रावण से छुड़ाना। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करना। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी में सकारता हूँ। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाबा ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा, बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है। वह जड़ बीज तुम वर्णन कर नहीं सकते, तुम वर्णन करते हो। सब बातों को समझ सकते हो, इस बेहद की झाड़ को कोई भी समझते नहीं। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप समझाते हैं। माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार है। अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले को चलते चलते माया की चमाट लग जाती है। कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं तो की सारी कमाई चट हो पड़ती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया फिर भी गुम हो गए। बाप पक्का करने के लिए देखते हैं, इतनी युक्तियां करते हुए फिर भी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं, पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। अपने पाठ कोई भूल थोड़ी सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न प्रकार समझाते हैं। मतलब क्या समझाते हैं बाप? कि हम अपने पार्ट को कैसे भूल सकते हैं। हम जो रोल कर रहे हैं उस रोल को याद रखना है कि हमको क्या रोल करना है और क्या मेरा रोल है। बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं, वह है निराकार। और जो निराकार है उसके ऊपर कितना भी फल दे, फूल दे, मेवा चढ़ाए, उसको क्या मतलब उससे। इसलिए बाबा कहते हैं जब तब दान पुण्य से मैं नहीं मिलता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उनको तो चढ़ेगा ही नहीं, वो तो स्वीकार भी कैसे करे। अब अगर जो कहीं यहाँ पे कोई भिखारी है तो उसको हम कुछ खाना दे दे तो स्वीकार करेगा। या कोई साधु संत बैठा है उसको कपड़ा लत्ता दे दे, खाना पीना खिला दे तो स्वीकार करे, कुछ उसको चाहिए। लेकिन एक आत्मा या परमात्मा जो बिना शरीर के, परमात्मा का तो शरीर नहीं, उनको हम ये सब दे भी तो क्या करेगी? जैसे मरने के बाद कोई अगर आत्मा बन गई है, भटक भी रही है अगर, तो उसको हम कितना भी खाना खिलाएं वो खाना खा थोड़ी सकती है। वो तो बेकार, उसको तो और जैसे तड़पा रहे हैं कि लो लो देखो देखो। और भगवान तो उनमें तो वो भी नहीं है, उनमें तो आसक्ति ही नहीं है। तो वो तो ये सब तो रखना जैसे उनके सामने ना के बराबर है, जैसे कि इसका कोई वैल्यू नहीं, कंकड़ पत्थर रख दिया उसका, वो क्या करेगा निराकार। उसको तो भावना चाहिए, भावना का भोग लगाना चाहिए, प्रेम का भोग लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं ना प्रेम का भूखा है, खाना का भूखा नहीं। खाना तो स्वीकार ही नहीं कर सकता। अगरबत्ती कैसे सूंघेगा? नाक ही नहीं है। धूप दीप नैवेद्य कैसे एंजॉय करेगा? न कान है न नाक है। और हम भजन गाते हैं तो वो भी, वो हम जिस भावना से गाते हैं ना वो भावना उस तक पहुंचता, हमारा आवाज नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको कान नहीं है कि वो सुने। तो नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? वंडर खाते हैं फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसे बाप, ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिले। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सके, श्रीमत का पालन कर सके। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान,
और ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। दूसरा, अपने पाठ का ही सिमरन करना है, दूसरे के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक देखो। दूसरे के पाठ को नहीं देखना है, हमको अपने पार्ट को देखना है। मुझे क्या रोल करना है, कोई कोई रोल कर रहा, मेरा उस समय क्या रोल होना चाहिए। हमको अपना रोल देखना है। मैं देव आत्मा हूँ, मुझे देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे पवित्र बनना है। तो मुझे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। कोई क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या ले रहा है, अब मुझे देखना है। कोई रो रहा है कि हंस रहा है, मुझे देखना है। मुझे बस वाइब्रेशन देने हैं, शांति के, प्रेम के। और मुझे अपने रोल को देखना है, तो मेरा रोल तो गड़बड़ नहीं है। बस अपना वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक कर। कई बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छी, तो थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है, तो कोई का किसी के गुणों या विशेषताओं से। लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छाई है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ऐसे प्यारे और परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। न किसी की अच्छाई से प्रभावित होना है, न बुराई से भी। एकदम न्यारे रहना है, जैसे जल में कीचड़ में कमल का पुष्प। क्योंकि सब रोल कर रहे हैं असल में, ना कोई बच्चा है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई पति, कुछ नहीं। किसी बात से क्यों इफेक्ट होना। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।